अर्जुन को गीता का ज्ञान सारा का सारा कर्मयोग का ज्ञान है। और अगर हम गीता मंथन करें तो हमें केवल 2 अमृत वचन मिलते हैं। ये 2 अमृत वचन हैं, एक तो कर्मोन्मुखी, कर्म करते रहिए, और दूसरा है आसक्ति विमुख। कर्मोन्मुख, आसक्ति विमुख। कर्मण्येवाधिकारस्य एक, दूसरा है मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। और यही 2 मूल जड़ हैं हमारे सारे पापों की, हमारे सारे गलत कार्यों की। तो ये 2 अवस्था है कि आसक्ति रहित, अनासक्ति से किया गया कर्म ही एक कर्मयोगी की अवस्था है। अब अगर हम इसको ऐसे देखें, अब आसक्ति रहित कैसे हुआ जा सकता है, वो भी केवल 2 शब्दों में ही है कि हम आसक्ति रहित कार्य जो करते हैं उसको करने के लिए अगर हम 2 बातों का ध्यान रखें। जब भी हमसे कोई कार्य संपादन हो रहा है तो हम अगर केवल 2 शब्दों का ध्यान रखें कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये लालसा से ग्रसित है या भय से ग्रसित है। अगर हम भय से ग्रसित होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये गीता के विपरीत है, तो ये कर्मयोगी की अवस्था नहीं है। अगर हम लालच से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य निश्चित ही कहीं न कहीं गलत होगा, क्योंकि वो उसमें स्वार्थ है। अगर कामना रहित है तभी वो कार्य कर्तव्य बन जाता है। तो जो कार्य हमसे हो रहा है वो हो नहीं रहा है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम अनासक्ति की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हमारी आसक्तियाँ ढीली शिथिल हो जाती हैं, हमारे सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, हम इच्छाओं के बंधन से, वासनाओं के बंधन से, उस अवस्था में किया गया सब कोई भी कार्य वो धार्मिक बन जाता है, वो प्रार्थना बन जाता है। वरना स्वार्थ से किया गया कार्य, भय से किया गया कार्य, लालच से किया गया कार्य, वो धर्म नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है। और कोई भी प्रार्थना हो अगर वो लालच से की जा रही है तो भगवान उस प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप पूजा कर रहे हो या मंदिर में जा रहे हो और वही हो रहा है, हम देखते हैं कि लोग मंदिर में जाते ही बुदबुदाना शुरू कर देते हैं, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, क्योंकि हम उसी भाव में जी रहे हैं, हम उसी भय और लालच, इसी भाव से मंदिर भी जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 शब्द हैं, भय और लालच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनको गहरे में आप समझेंगे तो इसमें से केवल एक ही शब्द बचेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही है। कोई भी जो भय है वो भय इसी बात का है कि हमारा नुकसान न हो, कोई हानि न हो हमें, और लालच से किया गया कार्य का मतलब है कि हमें और मिल जाए, जो है वो तो है, हमें और मिल जाए। भय क्या है कि हमारा और न कहीं चला जाए, कुछ नुकसान न हो जाए, जो है वो उतने में ही कहीं कमी ना आ जाए। तो भय और लालच गहरे में दोनों एक ही जगह पे उनका संगम होता है। ये 2 एक सिक्के के 2 पहलू। तो हमारा अगर कोई भी कार्य जो संपादन हो रहा है अगर भय से हो रहा है या लालच से हो रहा है तो निश्चित ही भगवान उससे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को भी लालच देते हैं, क्योंकि हम तो वही दे सकते हैं जो हम हैं खुद, हम वही दे रहे हैं उसको। हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको ये देंगे। अब आपने भगवान को भी संसारी बना लिया, क्योंकि आपका जो देखने का जो आपकी दृष्टि है वो आपसे बड़ी तो नहीं हो सकती भगवान को देखने की। इसीलिए गुरु की आवश्यकता, गुरु पे बल दिया गया है, क्योंकि आपकी देखने की दृष्टि वही है जो आप हैं, और आप भगवान को भी वही लालच दे रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको ये देंगे। तो हो क्या रहा है, अब आपको इतना भी, ये तो मतलब मूर्खता की हद है कि आप भगवान को जो लालच दे रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता है कि अगर वो आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है तो क्या वो अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता जो आप उसको लालच दे रहे हो। और हम पूरा जीवन अपना नष्ट करते हैं इसी लालच और भय से ग्रसित होकर, एक के बाद एक आकांक्षाओं से। एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि 100 इच्छाएं मुँह बाए खड़ी हुई होती।
और हम पूरा जीवन वही करते हैं। हम जो भी हमारे जो मंदिर कहीं भी जाते हैं, पूजा अर्चना, बड़े मज़े की बात है कि हमारे यहाँ जो कभी पूजा नहीं करता है वो भी शनिवार के दिन शनिश्चर देवता को दान दे देता है कि कहीं ऐसा न हो अनिष्ट हो जाए। तो शनिश्चर देवता को शांत रखो, नहीं प्रसन्न होंगे तो नुकसान तो नहीं करेंगे, एक ये भावना होती है। तो सबसे ज़्यादा शनिश्चर जी पूजे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूजे जाने वाले देवता हैं वो शिव हैं, क्योंकि शिव संहार के देवता हैं। तो हम भय से पूजा करते हैं, हमारी भय से प्रार्थना होती है, हमारा भगवान भी वही भय से ही निकला हुआ है। तो ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं है। हाँ, कोई भी कार्य जो आपका बिना भय के, बिना लालसा के जो आप कर रहे हैं, वो आपका वही कार्य प्रार्थना बन जाता है, वही पूजा बन जाता है, वही धर्म बन जाता है, वही सनातन बन जाता है। कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मयोगी का हर कार्य पूजा है।